शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाजरीन ग्रामी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 5th जनरेशन जेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा बनाने का इशारा दिया था, ठीक यही वक्त था जब तुर्की ने अपने TFX लड़ाका तियारे बनाने का ऐलान किया। प्यारे दोस्तों, उस वक्त तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को ये ऑफ़र की गई थी कि हम मिलकर एक 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ तुर्की की तरफ से टैक्टिकल सपोर्ट फराहम करने के लिए भी पाकिस्तान को ऑफ़र की गई थी। लेकिन तब पाकिस्तान की तरफ से तुर्की को ये जवाब दिया गया था कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत पाकिस्तान अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा बगैर किसी बैरूनी मुल्क के बनाएगा और अभी से ही शुरू कर दिया गया है। और पाकिस्तान इस वक्त 2 से 3 ऐसे ममालिक से राब्ते में है जिससे पाकिस्तान अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के इब्तदाई लवाज़मात पर काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के मुतल्लिक रिसर्च हो रही है। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे पाकिस्तान की तरफ से रशियन फाइटर जेट का इब्तदाई डिज़ाइन भी तैयार कर दिया गया है, मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर इस तियारे को नहीं बना रहा, जबकि तुर्की की तरफ से अपने TFX प्रोग्राम को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान में इस हवाले से कभी कभार कोई खबर सुनने या देखने को आ रही है। तुर्की ने एक बार फिर वाज़े इशारा कर दिया है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे डेवलप कर सकता है। दोस्तों, ख़ास तौर पर तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के प्रोग्राम में एक आम पेशरफ्त देखने में आई है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए? नाज़रीन मोहतरम, आज इस सब को ही डिस्कस करेंगे, मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले असबिरवायत उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मुदवाना इल्तमास करता हूँ कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना की मदद से पिछले 10-15 सालों में एक मयारी एयरक्राफ्ट बनाया गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि तुर्की एक लाइट वेट कम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं बना सका, जबकि पाकिस्तान की तरफ से चाइना की मदद से एक ना सिर्फ पिछले 10-15 सालों में एक मयारी एयरक्राफ्ट बनाया गया, बल्कि इसके अब जदीद ब्लॉक्स भी बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस सब को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के प्रोग्राम में तुर्की से कई ज़्यादा आगे होता, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फ़ाइटर जेट बनाने का एक्सपीरियंस मौजूद था। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की, जिन्होंने तकरीबन एक ही टाइम में लड़ाका तियारा बनाने के लिए ऐलान किया था, लेकिन तुर्की इसमें बहुत आगे जा रहा है। प्यारे दोस्तों, हाल ही में तुर्की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से TFX प्रोग्राम के लिए तुर्की के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए मुआहदा किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, इस मुआहदे के साथ ही ये बात भी क्लियर हो गई है कि तुर्किश कंपनी सबसे बड़े ट्रैगर के तौर पर सामने आई है जो TFX को बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन मोहतरम, तुर्किश एयरस्पेस इंडस्ट्री का भी इसमें अहम किरदार होगा। आप सब दोस्त ये जानते हैं कि पिछले साल एक एयर शो में तुर्किश की जानिब से अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे का फुल साइज़ मॉडल पेश किया गया और तुर्की की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि तुर्की अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे का पहला प्रोटोटाइप 2023 तक तैयार कर लेगा। दोस्तों, ये ऑफ़र तुर्की ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान को की थी कि पाकिस्तान अगर चाहे तो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर एक 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा बना सकता है। चाहे तो दोनों ममालिक ना सिर्फ आपस में मिलकर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी का तबादला भी हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल ये कहा गया था कि तुर्की जिस तरह का 5वीं नस्ल का फ़ाइटर जेट बना रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स को इस तरह के फ़ाइटर जेट की ज़रूरत नहीं है, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की ज़रूरत कुछ और है। लेकिन तुर्की की तरफ से अब पाकिस्तान को ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा बनाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक तुर्की को कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया।
दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के प्रोग्राम को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से अभी इस फाइटर जेट को बनाने के लिए कोई भी बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। दोस्तों जाहिर है पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई फाइटर जेट बनाना चाहता है तो पाकिस्तान अकेला इस तरह की डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क भी 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बनाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ मिलकर डिपेंडेंट रहा है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रखते हैं और उस पर काम कर रहे हैं तो वो तुर्की और चाइना ही हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाने के लिए तुर्की या चाइना के साथ ही बड़ा मुआहदा करना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी भी शराइत हैं इनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि पाकिस्तान किसी दोस्त मुल्क के साथ पार्टनरशिप करेगा। अगर जब पाकिस्तान पिछले साल ये कह चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा फाइटर जेट बनाना चाहता है जिसमें यूरोपी या फिर ख़ास तौर पर अमेरिका के कंपोनेंट इस्तेमाल ना किए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर इस सब को देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो ना तो अपने फाइटर जेट्स में अमेरिकन लवाजमात को इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना ही यूरोपीय ममालिक से किसी तरह की मदद ले रहा है, जबकि तुर्की TFX 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बनाने जा रहा है। दोस्तों, इसमें पावर प्लांट अमेरिकन साख्ता ही लगाया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मुश्तरका तौर पर 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारी की डेवलपमेंट करने से गुरेज कर रहा है। दोस्तों, 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के अलावा इस वक्त जितने भी दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है इनमें ज़्यादातर अमेरिकन कंपोनेंट ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तुर्की को ज्वाइन करता है तो बाद में पाकिस्तान के लिए परेशानी का बाइस होगा। आप जानते हैं कि तुर्की T129 साल का फरीज़ा सिर्फ बना रहा था, बल्कि पाकिस्तान के साथ इनका मुआहदा भी किया गया था। बल्कि ये सब कुछ ना सिर्फ तुर्की में लटक गया है बल्कि पाकिस्तान को भी इन हेलीकॉप्टर्स की फराहमी सिर्फ इसलिए बंद हो गई है क्योंकि इन हेलीकॉप्टर में जो इंजन लगाए गए थे वो अमेरिकन साख्ता थे। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की डेवलप के लिए इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ भी राब्ते में है और ख़बर ये है कि पिछले चंद महीनों से दोनों ममालिक के दरमियान 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के लिए चंद एक मालूमात भी शेयर की गई हैं। लेकिन अभी तक जो मालूमात 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के हवाले से दस्तयाब हैं वो सिर्फ यही हैं कि पाकिस्तान अभी मालूमात की हद तक है। पाकिस्तान की तरफ से 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी को बनाने के लिए अभी तक किसी भी मुल्क से कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। अगरचे तुर्की पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के प्रोग्राम से आगे चल रहा है और तुर्की की तरफ से 2023 में प्रोटोटाइप और 2025 में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की फर्स्ट फ्लाइट का टाइम सेट किया गया है। दोस्तों, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 2030 में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी का पहला प्रोटोटाइप है और फर्स्ट फ्लाइट की डेट शीट की गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पास अभी 10 साल हैं और पाकिस्तान इनको माइंड में रहकर ही अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान ने बेशक अपना फाइटर जेट बनाना है लेकिन तुर्की से ऑटो रिक्शा कंपनी से मदद लेना पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि पाकिस्तान को तुर्की या फिर चाइना के साथ मिलकर कोई मुआहदा साइन करना चाहिए या फिर पाकिस्तान को खुद से अकेले में अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना चाहिए? आप अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।